देखिएगा, अब आपका न्यू टॉपिक है कॉम्बिनेशन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं संचय करना। देखो कॉम्बिनेशन का सेंस क्या होता है, बोलो। कॉम्बिनेशन का सेंस होता है कंबाइन करना, ठीक है। इसका हिंदी होता है संचय करना, यानी कि इसको बटोरना होता है, ठीक है। जिसे मान लीजिए कि हाँ इकट्ठा करना, इसको बोल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो इट इज ओनली यूज्ड फॉर सिलेक्शन के लिए। जब आपका सिलेक्शन करना हो ना, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चुनाव, यानी कि चुनाव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का। जैसे मान लीजिए कि चुनाव का सेंस ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि 10 व्यक्ति में आपको 3 का चुनाव करना है, और उसको देखिए अरेंज आपका होता है कुछ और सेंस। अरेंज मतलब होता है मतलब क्या, व्यवस्थित करना, और सिलेक्शन मतलब क्या होता है, चुनाव करना। तो चुनाव और अरेंज मतलब अरेंज में, यानी कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या है, बहुत अंतर है। तो चुनाव में अंतर इतना ही है कि फैक्टोरियल आर का होता है। जैसे आपका परमुटेशन का इतना होता है फॉर्मूला n-r तक, ठीक है। बट मतलब चुनाव में फैक्टोरियल आर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अरेंजमेंट था आपका ऐसे, हम लोग स्टार्टिंग में 3 डिजिट या 3 डिफरेंट लेटर को लिए थे ए बी सी को, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि परमुटेशन जो था ना वो पोजीशन भी एक तरह से हम लोग बोलते थे। जैसे हम लोग ए इंटू बी लिख दिए और फिर बी इंटू ए लिखते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम आपको बताए थे कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, मतलब अंतर है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 बराबर है, आप उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि हाँ बराबर है। लेकिन अगर आप तनी मुनी मैथ पढ़े लिखे हैं तो बोल दीजिए कि बराबर नहीं है, माथा पीट के गिर जाएगा। इतने कहाँ मतलब पढ़लस रे, तोरा के कौन मास्टर बाप पढ़ावत रे, कहीं होता 6 ना, यही 6 हो रहा है, ये भी है आपका 6 है, लेकिन ये बोलता है कि बराबर नहीं है। तो आप उसको पटक करके मार सकते हैं कि देख यहाँ पर 2 का पोजीशन कहाँ है, 2 पर है, और 3 का कहाँ है पोजीशन, 1 पर है ना जी। बट यहाँ पर क्या है, 3 का पोजीशन है 2 पर और 2 का है पोजीशन 1 पर है, यानी कि क्या है, दोनों अलग अलग है। यानी कि परमुटेशन के अनुसार क्या है, दोनों अलग अलग है, बट कॉम्बिनेशन के अनुसार क्या है, दोनों सेम है। मान लो कि 2 इंटू 3 का कॉम्बिनेशन या 3 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों का वैल्यूएबल मान 6 न है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन में क्या है, आपस में इक्वल है, बट अरेंजमेंट में आपका ये इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे लिए थे क्या, ए बी सी में, फिर यहाँ से लिए थे बी सी लिए थे, फिर सी बी लिए थे, फिर ए सी, फिर सी ए लिए थे, नहीं। तो इसमें बी का पोजीशन 2 पर है, इसमें 1 पर है, इसमें ए का पोजीशन 2 पर है, इसमें 1 का है, सी का भी 2 पर है, 1 का इसका है यहाँ पर 1 पर, और यहाँ पर भी सी का 2 पर है, यहाँ पर 1 पर है, यानी कि टोटल आपका 2 4 6 मतलब बन रहा है। यानी कि अरेंजमेंट में ए बी सी से 2 लेटर को जब आप ले रहे हैं तो ये 6 मतलब बन रहा है, 6 को बन रहा है नहीं। बट ये आपका सिलेक्शन में कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुखिया में उनकर मेहरारू खड़ा हो चाहे उनकर मर्द खड़ा हो, मुखिया ये लोग दोनों लोग का है नहीं। ए इंटू बी और बी इंटू ए में कोनो फर्क नहीं है, नहीं। तो ई एक मुखिया है, इहो मिला के दोनों एक मुखिया है, इहो मिला के दोनों एक मुखिया है। यानी कि हाँ 3 गो अलग अलग में 2 गो का आप चुनाव कीजिएगा ना तो 3 गो होगा, नहीं 3 में 2 का चुनाव कीजिएगा तो 3 गो हो जाएगा। लेकिन 3 में 2 का आप अरेंजमेंट कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा जी, 6 गो हो जाएगा, नहीं। तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना मतलब पड़ेगा। हाँ जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है कि हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें कि परमुटेशन का इस्तेमाल करें। ऐसा आपको मतलब देगा कि 5 परमुटेशन 3, तो आपको तो मतलब पता है कि परमुटेशन है तो सूत्र लगा के निकाल दीजिएगा। बट लैंग्वेज वाला जब क्वेश्चन देगा ना तो वहाँ पर आप मतलब मिस कीजिएगा कि कहाँ पर परमुटेशन का इस्तेमाल करें और कहाँ पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। तो अब क्लियर हो रहा है कि नहीं, जहाँ सिलेक्शन यानी कि चुनाव आए वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टार दे करके लिखिए, कॉम्बिनेशन यानी कि संचय लिखिए। तो
लिखिए संचय, डैश कीजिए। इसका प्रयोग, इसका मतलब किसका? संचय। संचय का प्रयोग हमेशा हमेशा चुनाव अब से लिखिए, अब से सिलेक्ट, क्या बोले थे? संचय का प्रयोग केवल चुनाव कोष्ठ में सिलेक्शन लिख दीजिएगा, कोष्ठ में सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है, सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। जहाँ संचय को इन अलग अलग वस्तुओं के लिए इन अलग अलग वस्तुओं के लिए उसमें आर वस्तुओं का चुनाव को बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है इन कॉम्बिनेशन आर द्वारा सूचित किया जाता है, इन कॉम्बिनेशन आर द्वारा सूचित किया जाता है, इन कॉम्बिनेशन आर द्वारा सूचित किया जाता है। जहाँ एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला को लिख दीजिएगा, एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इतना होता है। चलिए तो अब अगला स्टार दे करके लिखिएगा कि एन सी आर, यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, लिख दीजिए कि इससे पढ़ा जाता है एन कॉम्बिनेशन आर, एन कॉम्बिनेशन आर, एन कॉम्बिनेशन आर। एकदम तहारा के बढ़िया से कॉन्सेप्ट दिया था, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूट नहीं रहा है, नहीं? चलिए अब देखिएगा तो यहाँ से अलग अलग आपका प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय नंबर 1 यहाँ से कि साबित करें कि एन कॉम्बिनेशन 0 इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ करना है कि एन कॉम्बिनेशन 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। देखिएगा यानी कि दोस्त देखिए, तो हम ले लेंगे क्या? LHS नहीं, LHS हमारा कितना है? एन कॉम्बिनेशन 0। अब आपको पता है कि एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला कितना होता है? फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है ना, आराम से समझिए। देखिए यानी कि एन का तो एन है, कॉम्बिनेशन आर का मान कितना है? 0, यानी कि ये फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस कितना हो जाएगा दोस्त? 0 इंटू फैक्टोरियल 0। अब देखिएगा फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस 0 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल एन ही होगा, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1। ये तो कट गया ना जी, आपका एन कॉम्बिनेशन 0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि आपसे पता रखना है कि कॉम्बिनेशन में जब भी 0 रहे उसका मान 1 हो जाएगा।
नहीं, यानी कि देखिएगा इस पर क्वेश्चन आपका है 5 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 1 हो जाएगा। नहीं, सीधे इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए तो क्वेश्चन अगर पूछ दे 5 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा तो इसमें आपका ये 0 नहीं ना है, तो आपको सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हम बढ़िया सेंस देंगे, एकदम दो को मेथड देंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। देखिएगा तो ये फैक्टोरियल 5 होगा क्या, और ये फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल ये 3 होगा इंटू फैक्टोरियल 2, 20 आएगा कि 10 आएगा, 10 आएगा। देखिए समझिए, परमुटेशन में रहता तो 20 आ जाता। ठीक है, समझना है, यानी कि 5 को बाहर कीजिएगा तो कितना बचेगा 4, और ये कितना हो गया फैक्टोरियल 3, और ये फैक्टोरियल 3 इंटू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 का मान 2। ये आपका तो कट गया ना जी, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यानी कि 10 आ गया क्या। यानी कि देखिए कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल आर का ही परमुटेशन से डिफरेंस है। परमुटेशन आपका ये इतना होता है, बट कॉम्बिनेशन में पुनः आर से क्या होता है डिवाइड होता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 10 हो गया। फिर आगे चल के हम लोग इसमें मतलब पढ़ेंगे कि 2 का वैल्यू का मान कॉम्बिनेशन में आपस में इक्वल होता है। ठीक है, बट परमुटेशन में ऐसा नहीं होता है। परमुटेशन में सबका मान अलग अलग होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में 2 का मान आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सब थ्योरम पढ़ने के बाद वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ से देखिए 2 इसका मेथड है। देखिएगा मेथड नंबर 2, ये तो आपका सूत्र हो गया ना जी, पूरा एकदम खिचड़ी करना है इसमें, फैक्टोरियल से पूरा कटा उठा करके निकलना है। अब देखिए फैक्टोरियल का सेंस क्या होता है कि कंटिन्यू एन नेचुरल नंबर, यानी कि 1 तक आपको जाना है। ठीक है ना, तो देखिए 5 को कहाँ तक लेकर के जाना है 2 तक, इतना ही समझिए, कंटिन्यू 2 तक। तो 5 को 2 तक लीजिए, फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा 5 गुना 4, आई 2 को फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, यानी कि 2 का मान कितना होता है 2 होता है। तब 2 दूनी 5 दूनी ना हो गया। तो ये सब ट्रिक होता है, आपके पास तो ये सूत्र है, बट क्या मतलब है ना कि जब हम लोग क्वेश्चन जब बुक में करेंगे तो ऐसा एक लाइन में 10 को आएगा, तो आप ऐसा 10 को सूत्र लगाइएगा नहीं ना, ये 3 को 4 को पेज में चल जाएगा नहीं। और ये बार बार चेंज होता रहता है, वहाँ पर आपका ये सब ट्रिक काम आएगा। इसको अपना बढ़िया से गिफ्ट मतलब रख ले रहिए, इसका यूज करना है। 2 है ना, तो फैक्टोरियल 2 कर दिए, यानी कि 2 से भाग कर दिए। तो आप मतलब बोल सकते हैं कि सर अगर ये 5 कॉम्बिनेशन 3 होता तो हम लोग ट्रिक पर कैसे निकालते। तो देखो 5 को 3 तक ले जाओ, तो यानी कि 5 4 और कितना हो गया 3, और नीचे वाला के फैक्टोरियल में करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 ना, 6 3 दूना 2 दूने 5 दूने, लो भैया इसका भी 10 आ रहा है। नहीं, हम पहले ही बोले थे कि कॉम्बिनेशन में 2 के मान 1 के होता है बराबर नहीं, यानी कि 5 कॉम्बिनेशन 2 5 कॉम्बिनेशन 3 का मान 10 से 10 आ रहा है। अब क्यों आ रहा है इसका भी हम कॉन्सेप्ट आपको देंगे, बट अगला क्लास में देंगे। ठीक है ना, अभी के लिए काफ़ी है, इतना आपके लिए काफ़ी है कि 2 मान इक्वल आता है। अब आता है तो आता है, लेकिन कैसे आता है ये भी आपको हम बताएंगे। अब देखिए या इसको आप सूत्र पर करते तो ऐसा ही ना, देखिएगा मेथड 2 से सूत्र पर आइए, अभी रिवीजन चाहिए। फैक्टोरियल 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल 3, 5 को बाहर कीजिए 5 4 के बाद कितना बच गया फैक्टोरियल 3 ना जी, यहाँ है तो आपको कटाना भी है, ये घट कर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये तो कट गया ना जी। देखिए 5 × 4 भाई कितना हो गया 2 2 दूनी 5 दूना, इतना ही आया है ना। तब का वैल्यू सेम है दोस्त, यानी कि कौन मतलब बेहतर है सूत्र वाला कि हमारा ट्रिकवा वाला ना। हाँ चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए।